तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक ऐसी कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि एक गांव की है। और इस कहानी को सुन के आप लोगों को ऐसा लगने लगेगा कि आपके आसपास जो फॉग है या जो कोहरा है वो सिर्फ पानी के बूंदों से नहीं बना हुआ है। तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, जो कि एक प्रॉमिस के बारे में है। और ये प्रॉमिस जो कि सब लोग कर देते हैं पर निभाते नहीं हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हम लोग बहुत समय एक ऐसे प्रॉमिसेस कर देते हैं जो कि हम निभा नहीं पाते। पर अगर ये वाली प्रॉमिस आप ऐसे लोग से करें जो कि ज़िंदा ही नहीं है तो क्या होगा। आज की इस वीडियो में हम लोग ऐसे ही एक कहानी के बारे में बात करने जा रहे हैं। सो हेडफोन पहन लीजिए अच्छे से इस कहानी को एक्सपीरियंस करने के लिए। तो ये कहानी है राहुल नाम के एक लड़के की, जो कि पश्चिम बंगाल के एक गांव में सर्वे के लिए गया था और वो उधर काम कर रहा था। उसे एक पुराने घर में रखा गया जो कि पहले ज़मींदार का हुआ करता था, पर अभी वो घर एक गेस्ट हाउस बन चुका है। उसी गेस्ट हाउस में शंभू नाम का केयरटेकर था जो कि राहुल की देख रेख कर रहा था। और उसी गांव में जब शाम को 7 बज जाते थे तब रास्ते पे कोई भी लोग नहीं रहते थे। पूरा गांव सुनसान हो जाता था और चारों तरफ कोहरा छा जाता था। जो केयरटेकर था उसने राहुल को बताया कि कुछ भी हो जाए शाम के टाइम पे इस गेस्ट हाउस के दरवाजे को ना खोला जाए। और राहुल वो बात सुन के उससे एग्री कर देता है। शाम बीत जाता है और शंभू अपने काम से घर वापस चला जाता है। राहुल अकेले उस गेस्ट हाउस में बैठा हुआ था और अपने लैपटॉप में काम कर रहा था। तभी रात के 2 बजे अचानक से खिड़की के बाहर कुछ आवाज़ें उसको सुनाई दी। और जब वो खिड़की के पास गया और देखने लगा तब चारों तरफ कोहरा ही कोहरा था। उस कोहरे के बीच से आवाज़ आने लगी कि राहुल, ये दरवाज़ा थोड़ा खोलोगे? मुझे अंदर आना है, बाहर बहुत ठंड है। राहुल डर गया, क्योंकि शंभू कभी उसका नाम लेके नहीं पुकारता था। तो वो बाहर गया और दरवाज़ा खोला, लेकिन बाहर कोई था ही नहीं। बाहर सिर्फ कोहरा था। उसके बाद राहुल जब अपने फ्लोर की तरफ अपनी नज़रों को घुमाया तब उसको दिखा कि बाहर से कोई एक गीली मिट्टी से भरी हुई पैर लेके अंदर आया है, लेकिन वो निशान बाहर नहीं गया, वो अंदर तक ही आया है। और ये देख के राहुल बहुत ही ज़्यादा डर गया। अगले दिन सुबह जब शंभू उस गेस्ट हाउस में वापस आया तब राहुल ने सारे इंसिडेंट के बारे में शंभू को बताया। और शंभू ये सुन के बहुत ज़्यादा डर गया और राहुल से पूछा कि तुमने क्या किसी अनजान आदमी से इस गांव में कभी वादा किया था क्या। तभी राहुल को याद आया कि 2 दिन पहले ही उसने एक भिखारी को वादा किया था कि वो उसको कुछ देगा, और उसके बाद वो कभी उससे नहीं मिला। ये बात सुन के शंभू बहुत ज़्यादा डर गया और डरे हुए हालत में राहुल से पूछा कि ऐसे क्यों किया तुमने। और उससे कहा कि इस गांव में एक बहुत ही पुरानी परंपरा है कि कोई भी अगर किसी अनजान व्यक्ति से कुछ वादा करता है और वो व्यक्ति अगर कुछ आत्मा या एबनॉर्मल पैरानॉर्मल क्रिएचर होता है तो वो जो आत्मा होता है वो वापस आता है रात को उस व्यक्ति के पास जिसने वादा किया हो, और वो दरवाजे पे नॉक करता है। वो जो आत्मा होता है वो दरवाज़ा खोलता नहीं है, लेकिन वो आता है
आपका वो अधूरा वादा लेके जो आपने उससे किया था। ये सारी बातें सुन के राहुल बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो उसी रात को घर वापस आने की बात सोचता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसकी जो गाड़ी होती है वो स्टार्ट ही नहीं होती। राहुल को उसी गेस्ट हाउस में वो रात बितानी पड़ती है और रात के जब 2 बज रहे होते हैं तभी अचानक से उसको महसूस होता है कि उसके बेड के पास कोई तो है। इस बार वो चीज़ दरवाजे पे नॉक नहीं करती, इस बार डायरेक्ट वो चीज़ यानी कि जो वो भिखारी था वो उस राहुल के बेड के पास खड़ा हुआ था और अचानक से उसने राहुल के कंधे पे हाथ रखा और बोला, राहुल, तुमने तो मुझसे वादा किया था। और अचानक से राहुल बहुत ज़्यादा डर गया और बेहोश हो गया। अगले दिन जब राहुल की नींद खुली तब वो अपने आप को उसी गेस्ट हाउस के बाहर सोया हुआ हालत में पाया। राहुल उसी दिन उस गांव से अपने घर वापस आ जाता है, लेकिन उस इंसिडेंट के बाद से राहुल को हमेशा कोहरा में लगता है कि कोई ना कोई उसके पीछे ज़रूर खड़ा हुआ है। उसने जो वादा किया था उसी वादे के इंतज़ार में जैसे कि कोई उसके पीछे खड़ा हुआ है। ये कहानी इधर ही ख़त्म होती है, लेकिन राहुल की तरह हम लोग भी बहुत सारे लोगों को और अनजान लोगों को ऐसे ही वादे कर देते हैं जो कि हम निभा नहीं पाते। लेकिन हमेशा याद रखना कि आप जिससे वादा कर रहे हो वो सिर्फ इंसान ही नहीं, कभी कभी आत्मा या पैरानॉर्मल क्रिएचर भी हो सकता है। अगर आपके साथ भी कभी ना कभी ऐसे कुछ इंसिडेंट हुए हो तो ज़रूर से अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए या हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए ईमेल में आप मेल भी कर सकते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल हॉरर टॉक्स को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कभी और किसी नए एपिसोड के साथ वापस, तब तक के लिए गुड बाय।